हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर फाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिडियन डोमेन क्या होता है। यह रिंग थ्योरी का एक टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है उन सब एस्पिरेंट्स के लिए जो सीएसआई नेट गेट या फिर एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है यूक्लिडियन डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इफ डी बी एन इंटीग्रल डोमेन, डी क्या हो, एक इंटीग्रल डोमेन हो, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन डी, कहां से कहां तक, डी माइनस जीरो से लेकर जेड प्लस यूनियन जीरो तक, सच दैट नंबर एक डी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी, ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी बी नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी, बी नॉट इक्वल टू जीरो, देयर एग्जिस्ट Q and R belongs to D such that A is equal to BQ plus R, where R is equal to 0 or image of R is less than image of D। ठीक है, ये तो हुई डेफिनेशन की बात, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको देख के डरने की कुछ भी बात नहीं है। ओके, पहली बात तो फंक्शन कहां से कहां तक होना चाहिए, D माइनस जीरो से, या फिर ऐसा बोल दो नॉन जीरो एलिमेंट से यहां तक। ओके, क्या होना चाहिए, डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ ए बी। ओके, और हर ए बी के लिए क्या होना चाहिए, अगर हर ए बी के लिए बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू और आर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस चीज को सेटिस्फाई करे। आर रिमाइंडर क्यू क्योसेंट या तो आर जीरो हो या फिर आर की इमेज बी की इमेज से छोटी हो। तो बहुत सिंपल, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, ये हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। चेक करना कि ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन है, तो फंक्शन सिंपल सी बात है, ये फंक्शन ले लो, मोड ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ओके, तो इसके अंदर हमें पता है कोई भी एलिमेंट, देखो ऐसा होता है, ये चीज हमेशा छोटी या बराबर होगी ए बी के, यहाँ पर क्या है, बी नॉट इक्वल टू जीरो है और ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा होता है। अगर ये चीज होगी तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि ऐसा होगा, तो पहली बात होल्ड। दूसरी बात, इसमें ऐसा भी होता है हर ए बी के लिए जो इंटीजर से आते हैं, अगर बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए को अगर हम बी से डिवाइड करें ना तो हमें क्यू और आर ऐसे मिल ही जाती है, ठीक है। या तो आर जीरो होगा या फिर क्या होगा, आर की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी होगी। ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा यूक्लिडियन डोमेन हो गया, ये हमारा यूक्लिडियन डोमेन हो गया। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, इफ एफ इज फील्ड, इफ एफ इज फील्ड देन एफ इज यूक्लिडियन डोमेन। अगर एफ फील्ड है ना तो एफ पक्का यूक्लिडियन डोमेन होगा। तो फंक्शन क्या लेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, तो कोई ना कोई फंक्शन तो हमें लेना पड़ेगा ना। ऐसा ले लो, एफ एक्स बराबर वन ले लो, ठीक है, क्योंकि फील्ड है तो यूनिटी पक्का होगा। ये वन क्या है, ये मैंने यूनिटी लिया है, यूनिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगा बड़े आराम से, ये तो होगा ही ना। यहाँ पर क्या लिया हमने, बी नॉट इक्वल टू जीरो है हमारा, ए बी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये भी इमेज वन देगा, ये भी वन देगा, तो वन लेस देन इक्वल टू वन होता है। तो पहली बात होल्ड हो गई, ठीक है। दूसरी बात कैसे होल्ड हो जाएगी, अब देखो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसा लिखूं a इंटू वन, तो
प्लस 0, तो इसको ऐसा लिख दें a इंटू बी इनवर्स इंटू बी प्लस 0। ठीक है, हर b के लिए ऐसा कर सकते हैं हम। तो ये हमारा किसका काम कर देगा, क्यू का काम कर देगा। क्यू क्या हो गया हमारा ए बी इनवर्स, और आर हमारा 0 आ गया। ऐसा हो क्यों रहा है इसमें, हमेशा रिमाइंडर 0 कैसे बन रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है इस वजह से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक फंक्शन मिल गया जो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हर फील्ड यूक्लिडियन डोमेन हो गया। ओके, यहाँ से बहुत अच्छा काम हो गया। बहुत अच्छा काम का मतलब, अब देखो बहुत सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे इससे। इस एग्जांपल से क्या क्या बोला जा सकता है, अगर हर फील्ड यूक्लिडियन डोमेन होता है, ये हमने ऐसा यहाँ पर शो कर दिया, तो इसका मतलब क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट सी प्लस डॉट क्यू आयोटा प्लस डॉट, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। जेड पी प्लस पी क्रॉस पी, पी यहां पर प्राइम है, ये सारे के सारे फील्ड होते तो क्या हो गए, ऑल आर यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, अब मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। ऐसा करो, अगर एफ फील्ड है ना, अगर एफ फील्ड है, तो एफ एक्स क्या होगा, जो पॉलिनोमियल इफ एफ इज फील्ड, अगर एफ फील्ड है देन जो पॉलिनोमियल रिंग बनेगा ना ये वाला, ये भी क्या होगा, ये यूक्लिडियन डोमेन बन जाएगा। ठीक है, प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ के लिए क्या चाहिए हमें, एक फंक्शन ढूंढना पड़ेगा डी। ये लो डी मैंने ले लिया, एफ एक्स को, एफ एक्स की इमेज क्या निकालूं, डिग्री ऑफ एफ एक्स कर लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। कोई दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल मैंने लिया, तो ऐसा तो होगा ना, देखो अब दो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई करें तो उनकी डिग्री क्या होगी, दोनों की डिग्री ऐड हो जाएगी। अगर मान लिया इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 6 है, तो दोनों की डिग्री ऐड होकर 11 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज होल्ड करेगी। बट ये ध्यान रखना कि एफ एक्स भी हमारा नॉन जीरो है और जी एक्स भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। आपको इस बात का भी पता है, अगर कोई दो पॉलिनोमियल है, अगर कोई दो पॉलिनोमियल है और जी एक्स अपना नॉट इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स को हम जी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। एक क्यू एक्स और आर एक्स मिल जाएगा, और आर एक्स क्या आएगा, या तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो आर एक्स 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो डिग्री 0, अगर सॉरी या तो आर एक्स 0 आएगा या फिर आर एक्स की डिग्री क्या आएगी, जी एक्स से छोटी आएगी, तो यहां पर भी ये फंक्शन काम कर देगा। ओके, तो इसका मतलब अगर एफ फील्ड है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, यूक्लिडियन डोमेन। इस रिजल्ट ने भी बहुत अच्छा काम कर दिया। इस रिजल्ट की हेल्प से हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये अपना क्यू एक्स प्लस डॉट क्या हो गया, यूक्लिडियन डोमेन। आर एक्स प्लस डॉट, ये भी क्या हो गया, यूक्लिडियन डोमेन। सी एक्स प्लस डॉट, ये भी क्या हो गया, यूक्लिडियन डोमेन। क्यू आयोटा एक्स प्लस डॉट, ये भी क्या हो गया, यूक्लिडियन डोमेन। ओके, जेड पी एक्स प्लस पी क्रॉस पी, ये भी क्या हो गया, यूक्लिडियन डोमेन। ऑल आर यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको। जेड आयोटा प्लस डॉट, ये भी यूक्लिडियन डोमेन होता है। ठीक है, और यहां पर इसको चेक करने के लिए आप फंक्शन ये ले लेना, इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट होते हैं ना, ए भी इंटीजर होता है, तो इसके लिए आप फंक्शन ये ले लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा, तो ये भी हमारा यूक्लिडियन डोमेन होता है। ठीक है, अगला इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। ये भी हमारा यूक्लिडियन डोमेन होता है, इसके लिए आप फंक्शन ले लेना ये वाला, a प्लस -2b, इसकी इमेज ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये फंक्शन ले लेना। ये काम कर देगा, दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। आप चेक करके देखेंगे, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये भी हमारा यूक्लिडियन डोमेन हो जाएगा। बट ये चीज याद रखना, z माइनस डी प्लस डॉट
इज यूक्लिडियन डोमेन इफ एंड ओनली इफ d इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। नॉट यूक्लिडियन डोमेन इफ d इज ऐसा कर दो d ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये याद रखना, ये यूक्लिडियन डोमेन तभी बनेगा जब d इक्वल टू 1 या 2 होगा। अगर 2 से बड़ा हो गया तो ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो हम तब पढ़ेंगे जब यूएफडी पढ़ेंगे। ये यूएफडी नहीं होता है, जब d 2 से बड़ा होता है तो यूएफडी नहीं होता, इस वजह से ये यूक्लिडियन डोमेन नहीं बनेगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आ गया ना तो आप यूक्लिडियन डोमेन का कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, आप हर क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर एक बार ठीक से ना समझ में आए तो आप दोबारा देखना, ओके। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो इस वीडियो से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने की।